आज उन लोगों के स्पष्ट कर देते प्यारे कि गोपी कहते किसको है। भागवत में लिखा गोपी कौन है। गोपी का मतलब होता है प्यारे जो अज्ञानता के, काम के, वासना के भर भर के प्याले जो पी गया हो वो हर जीव गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वह जीव पुरुष हो। स्त्री और पुरुष का भेदभाव हम सांसारिक लोगों के मन में हो सकता है, पर गोपी कौन है? जिसका एक लक्ष्य है कृष्णात् परम किमपि तत्व महम ना जाने, कृष्ण के अलावा कोई तत्व है ये मैं नहीं मानता। कण कण में भगवान है, जिसका ये भाव हो वो हर जीव गोपी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पी गए जो काम के, वासना के, अज्ञानता के भर भर के प्याले जो इसने पी लिया हो, ये संसार मेरा है, ये संसार मेरा नहीं है, जिसका यह भाव हो जाए वो हर जीव गोपी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और एक बात और समझ लो, जब ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने राज किया था तब भगवान की उम्र क्या थी यह भी स्पष्ट कर दे, है ना। इस बच्चे को खड़ा करो जरा, लड्डू गोपाल, कितनी उम्र है? 7 वर्ष। 7 वर्ष ना? 8 वर्ष। ठीक है, इधर मुंह करके उधर खड़ा, उधर मुंह कर लो आप, और ये थोड़ा इधर आ जाओ पास में, या सामने खड़े हो। एक ही बार में मिल गए। अब सुनना, गौर करना। जब भगवान ने ब्रज की गोपियों के साथ में राज किया था तब भगवान की उम्र 8 वर्ष और कुछ महीने की थी। ठीक है, ये भगवान है। ठीक, आप गोपी चाहिए मुझे 4 प्रकार के राज है ना। मैं जिसको बोलूं वो खड़े हो जाना, है ना। पहला अविवाहित गोपियों के साथ, वो गुड़िया बैठी ना, आपके पास आप खड़े हो जाओ। हाँ, या तो मोबाइल ले खड़े। एक गोपी की उम्र ये, खड़े रहना है। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ मजाक नहीं, ये सिर्फ एक मजाक करने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए कथा नहीं है। इन बच्चे को बिठा दो, आप बैठ जाओ बेटा, लड्डू खड़ा रहेगा। ठीक है ना, एक गोपी की उम्र ये है। अब और चाहिए मुझे, आधे नहीं उतर जाएंगे, महारानी कह चिंता मत करो, जिसके बाकी होगा ना वही उंगली जाएंगे। ठीक है ना। वीरा की माता जी, एक गोपी की उम्र ये है, बस वही खड़े हो जाओ, गौर करना। और चाहिए बोला कहते रहे। लड्डू खड़े रहो। एक गोपी की उम्र ये, मैया बैठी ना पीछे चश्मे वाले आपके पास में, आइए आइए आइए, ये माता जी, इनको खड़ा करो जरा। हाँ, आ जाओ खड़े। ये गोवर्धन लीला के प्रसंग में वृद्ध गोपियों के साथ एक उम्र गोपी की ये है,
और एक संत स्वरूपा गोपी। आप खड़े हो। हाँ, एक गोपी की उम्र ये है। इनको चारों के लिए ताली बजावे। अब गौर करना, आज जिन लोगों के मन में कचरा ठोस कर रखा है ना, ये कभी कभी गंदी फिल्म के एक्टर, जो सनातन धर्म के कहीं ना कहीं विरोधी लोग हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आजकल टीवी सीरियल आ रहे हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण को मनचला साबित करने पर तो ले लो। आजकल व्हाट्सएप पर सुबह सुबह स्टेटस देखते हैं ना, तो राधा कृष्ण का तस्वीर होता है और भजन दूसरा ही चलता है। तुम्हें क्या बताऊं, है ना, ऐसे स्टेटस पर सॉन्ग चलते हैं। अब गौर करना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कथा पर ध्यान देना। अब बताओ, जब रास हुआ था तो भगवान की उम्र ये थी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या इस बच्चे के मन में उस बहन के लिए गलत भाव आ सकता है क्या? जोर से बोलो ना। नहीं आ सकता। इस बहन के मन में इसके प्रति गलत भाव आ सकता है क्या? इन अम्मा के मन में, उनके मन में, इस बच्चे के मन में आ सकता है क्या? जवाब दो। अब सब बैठ जाओ। अब बताओ, जब इस हाड़ मांस के पुतले रूपी मानव के मन में, इस सांसारिक हाड़ मांस के पुतले के मन में इस बालक के प्रति गलत भाव नहीं आ सकता प्यारे, इस बालक के मन में इनके प्रति नहीं आ सकता, तो वो तो ब्रज की गोपांगनाएं थी प्यारे, और योग योगेश्वर कृष्ण थे, जिसने काम को भी उल्टा टांगा हो। वो थे भगवान। हो सकता है क्या कहीं ना कहीं? मैं 100 की सीधी बात इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं। जो भगवान पर इस कथा को लेकर के, रास को लेकर के, और जो आरोप भगवान पर लगाए, उनको बोल देना, खबरदार, अगर जो भगवान के बारे में कुछ कहा तो क्यों, इस कथा को समझते तो है नहीं, सुनते हैं नहीं, और व्यासपीठ बताती नहीं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी व्यासपीठ की है। व्यासपीठ को टाइम पास, सफर पास स्थान नहीं है। सिर्फ चुटकुले भजन करने के लिए व्यासपीठ नहीं है। व्यासपीठ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्यारे। जो गलत दिशा में लोग जा रहे हैं, जिनके विचार गलत हो रहे हैं भगवान के प्रति, जो लोग भगवान के प्रति अनर्गल बोलते हैं, उन लोगों की आंखें खोलने का काम व्यासपीठ की जिम्मेदारी, याद रखना। समझ में आया? भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब आज भगवान को कृपा करना थी उन ब्रज की गोपियों पर, तो भगवान ने बंसरी बजाई। 3 लोग 14 भुवन तक बंसरी गई, और कई गोपी भगवान को याद करते करते घर में ही काम करने लग गई, और फिर भगवान ने अपनी बंसरी बजाई है। तो ब्रज में एक रसखान नाम के कवि हुए। लड्डू क्यों नहीं बैठते बेटा? ब्रज में एक रसखान नाम के कवि हुए। अज्जू, गौर करना, तुम कथा सुनो, उसके प्रपंच मत करो। ब्रज में एक रसखान नाम के कवि, जाति से, धर्म से मुसलमान थे। क्या थे? धर्म से मुसलमान थे। एक बार वृंदावन गए, और रसखान का काम था दुनिया के लिए कविताएं गाना। आप कभी पढ़ना रसखान के दोहे, रसखान के पद। जाति से, धर्म से मुसलमान थे। एक बार गए वृंदावन, और नजर मिल गई बाके बिहारी से प्यारे। उस दिन से रसखान ने कह दिया, आज के बाद अगर जीवा से गाऊंगा तो सिर्फ मेरे गोविंद के लिए, बाकी नहीं गाऊंगा। और जीवन भर रसखान ने गाया है। आज उस रसखान का नाम भागवत में लिखा है।
भागवत में नाम है रसखान का। और रसखान ने जब ब्रज की गोपियों पर नजर रखी है और क्या अपने पद में उन्होंने आज स्पष्ट करा है, तो यहाँ पर कहते हैं जैसे भगवान ने वंशली बजाई ना और गोपी घर का काम कर रही थी, तो भागवत पे लिखा है कि बजी है बजी रस खान बजी, बजी है बजी रस खान बजी, सुन के को गोप कुमारी नजी है, जी है कदाचित कामिनी को तो हाल बेहाल सो कोई अजी है, अजी है बचाव को कौन उपाय, अजी है बचाव को कौन उपाय, तियान पे मैन नसैन सजी है, सजी है तो मेरो कहाँ बस, सुनो बेरिन बांसुरी फिर बजी। जो गोपियां घर में काम कर रही थी ना और भगवान की वंशरी उनके कानों तक पहुंच गई, और जैसे ही वंशरी बजी और एक गोपी बोली देख बजी, जब से रास्ता देख रही थी तो बजी नहीं, और अब तो घर का काम करने आई है और वंशरी बज गई। या भागवत कहती ब्रज की गोपियां आज उस वंशी से ईर्ष्या की भावना रखने लगी, जलन की भावना हुई। इस वंशरी को दूसरा कोई काम तो है नहीं, जब देखो तब भगवान के ध्रुव पर ही सवार रहती है। और याद रखना जैसे बंसरी बजी तो कई गोपी घर में भोजन बना रही थी, कई गोपी ससुर जी को भोजन परोस रही थी, कई गोपी गाय को चारा डाल रही थी, कई गोपी गाय का दूध दूह रही थी, कई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी। तो कैसा भोजन बनाया पता है? यह रसखान ने फिर वर्णन किया है कि दार में दूध अंगार में चावल, दार में दूध अंगार में चावल, और साग बघारत गोबर डारो, खीर में नून मिलाई गई और पानी मांगत पात्र दे मारो, हाथ धुलावत फोरो घड़ा, हाथ धुलावत फोरो घड़ा, रुकवे की सुनी जैसे खाई गयो कारो। कैसा भोजन बनाया है, कैसा भोजन परोसा है, या रसखान ने वर्णन किया है। कई गोपी घर में दाल बना रही थी, दाल में पानी चाहिए ना, तो दाल में दूध, खीर बनाना थी तो खीर कहाँ, चावल कहाँ डालते दूध में, तो दाल में दूध अंगार में चावल। एक गोपी घर में सब्जी बना रही थी, एक गोपी गाय का गोबर साफ कर रही थी और वंशी सुनाई दी, तो गोबर साफ करने वाली ने सोचा जल्दी से कर, ऐसे करके गोबर उठाया, ऐसे करके चम्मच चला रही थी, बेचारे को ध्यान नहीं रहा, और दार बघारत साग बघारत गोबर डालो, वही सब्जी में दिया गोबर मिला करके और कह दिया लो मटर पनीर तैयार। दाल में दूध अंगार में चावल साग बघारत गोबर डालो। पति ने कहा इतनी जल्दी क्या है, जरा भोजन परोसो। तो कैसा भोजन परोसा? एक गोपी गाय को चारा डाल रही थी, एक गोपी पति को ससुर को भोजन परोस रही थी। तो कैसा परोसा? जो चारे की टोकरी थी ना, वो तो ससुर जी के सामने रख दी और ससुर जी के भोजन की तारी गाय के सामने रख दी, यो खाओ। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तो कैसा श्रृंगार किया? उलट फुलट श्रृंगार कियो, जो यहाँ लगाना चाहिए वो यहाँ लगा लिया। समझ आ रहा है? जो यहाँ लगाना था वो यहाँ लगा लिया, जो यहाँ लगाना था वो यहाँ लगा लिया। पैरों की पायजा, पैरों की पैंजनिया गले में पहन ली, गले का मंगलसूत्र पैरों में बांध लिया, और दौड़ती भागती आज उस कृष्ण के
पास पहुंचती है। भगवान के सामने जैसे पहुंची ना, तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने पहले तो ब्रज की गोपियों का स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्थानमयं कश्चिदं व्रतागमनं कारणम्। भगवान ने पहले तो गोपी का स्वागत किया, आओ गोपी आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ गोपी आओ, स्वागत है। गोपी बोली आओ, तो बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं भगवान। और दूसरे श्लोक में कह दिया व्रतागमनम कारणम, इतनी रात को इस वन में क्या करने आई हो। पहले भगवान ने गोपियों को मृत्यु का भय दिखाया। पता है कल बहुत बड़ा अजगर मारा था ना हमने। अरे बड़े बड़े हिंसक पशु रहते, हम नहीं मिले, अगर कुछ हो गया तो। आज ब्रज की गोपियों की आंखों से अश्रुपात होने लगा, अपने पैरों के अंगूठे से जमीन गुरुद रही है, आंखों से जर्जर करके सुधारा बह रही है। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मृत्यु के भय से जब ब्रज की गोपियां व्याकुल न हुई तो दूसरा लोक लाज का भय दिखाया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे अगर कोई देख लेगा तो लोग कलंक लगा देगा। क्या कहेंगे लोग? जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। यहाँ पर ब्रज की गोपी बोली है, वही तो करने कृष्ण यहाँ आई है। भगवान बोले मतलब ब्रज की गोपी बोली के सांसारिक रिश्तों के साथ अगर कोई पति हो सकता है तो शरीर का पति कोई हो सकता है। प्यारे हम तो आत्मा है, और आत्मा का पति अगर कोई हो सकता है तो मेरा गोविंद है प्यारे, बाकी कोई हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष का भेद हम लोगों के अंदर है। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम ना जाने। जब कृष्ण के अलावा कोई तत्व दुनिया में ना समझे, वह हर जीव गोपी, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो प्यारे। यही भेद जो हम लोगों में है ना, ये ईश्वरीय भेद नहीं। भगवान ने कहा गोपियां वापस लौट जाओ। एक गोपी बोली लौट जाए, बोले हाँ। दूसरी गोपी बोली कैसे आई है पता है कि घर तजो वर तजो। क्या छोड़ा? घर तजो वर तजो, नागर नगर तजो है, गेह तजो देह तजो, वंशी वट तजो, पर कृष्ण नहीं तजो है। गोविंद एक बात बताओ, बोले घर छोड़ा, नगर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मान सम्मान को भी छोड़ा प्यारे, पर हमने कृष्ण तुझे नहीं छोड़ा है। अब तो जो भी हो ना, हम सब तेरे ही भरोसे हैं। आज ब्रज की गोपियों का भाव भगवान ने देखा ना, तो परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात बताओ, गोपी है कौन जिसके साथ भगवान ने नाच किया? भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोपी कोई साधारण नहीं है। ये ब्रज की गोपियों को वेद की ऋचाएं कही गई, वेद की ऋचाएं। ऐसा भागवत में लिखा, जिन संतों ने हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद अपने शरीर को गलाया, और भगवान ने जब कहा था कि वरदान मांगा था प्यारे हम आपका संग चाहते हैं, आज वही संत महापुरुष है ना, ये सारे गोपी हैं। और आज उन्हीं ब्रज की गोपांगनाओं से मिलने की चाह भगवान को हुई। याद रखना, क्यों जाना चाहिए वृंदावन? वृंदावन क्यों जाना चाहिए? कोई घूमने थोड़ी जाना चाहिए। वृंदावन इसलिए जाना चाहिए प्यारे कि ब्रज की रज का एक कमाल है कि अगर ब्रज की रज जिसके माथे लग जाए ना, जो ब्रज की रज से जुड़ जाए, वहां पर भगवान को भी अपने भक्तों से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है प्यारे। अगर भगवान को भी मिलने की इच्छा जागृत कर दे, वो है वृंदावन। आप भी रोज जाओ, हमेशा जाओ, हो सकता कभी कभी भगवान आपसे भी मिलने जरूर आ जाए।
आज उन गोपियों ने जब अश्रुपात किया है तो भगवान ने व्रत की गोपियों के साथ में रास किया है। आइए चलते 2 मिनट के रास में। यहाँ पर जितनी गोपी उतने कृष्ण। या भागवत में ऐसा लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता उस रास में पधारे हैं। जितनी गोपी उतने कृष्ण हो गए। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है। आइए हमारे बीच परम पूज्य महाराज के पधारे हुए, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। अब सब लोग अपने स्थान पर ही बैठ जाइए, है ना। अगर आप यहाँ से भी प्रणाम करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं से ही प्रणाम कर लेंगे ज्यादा अच्छा। वो तो बता था ना मैं वही है। वो भैया से बैटरी चार्जर लेके आ जाओ और बैटरी। परम पूज्य महाराज के पधारे हुए, सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के और महाराष्ट्र का एक बार अभिवादन करते अपने स्थान पर ही खड़े होकर के। चालू करना भैया माइक, अनिल भैया वाला पहले। हेलो, श्री राधे, श्री राधे। अब बोलने के मेरे लिए कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये मेरे गुरुदेव हैं और ये मेरे पर्सनल गुरुदेव हैं, तो इनके सामने तो फिर भी मैं हिम्मत कर लेता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, पर अब शायद मेरे पास कुछ शब्दकोश नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे बीच पधारे हमारे परम पूज्य गुरु जी और रामानुज कोट के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 गुरुदेव हमारे बीच हैं और उनके आशीर्वचन सुनने के लिए मैं आतुर हूँ। और हमारे बीच हमारे आश्रम के श्याम भैया भी आए हैं जो बहुत अच्छा नृत्य भी करते हैं, तो आज उनका नृत्य हम भी देखेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। तो गुरुदेव की एक छोटी सी वाणी, अब हम सभी का मार्गदर्शन करें गुरुदेव।
और शाम ब्याह का नृत्य भी हम देखेंगे, उनका ठुमका भी देखेंगे। तो ये सब रहेगा। और जिनको रक्तदान करना है कृपया पीछे गाड़ी लगी हुई है, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना रक्तदान करें। जय श्री राम। ये संगीत वाले कहाँ हैं? हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। दर्पदमनं कमनीयकान्तिं श्रीजानकी वदनचन्द्रचकोररूपं साकेतनाथमजितं सततं नमामि। कान्तिः सितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम इनके मन वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री क्षिप्रा मैया की जय। श्री हरसिद्धि मैया की जय। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की पूज्या गौ माता की भारत माता की। सभी लोग थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। एक भजन है, उसको ही गा लेते हैं। प्रभु जी मेरी लागी तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना।
खुशी कोई है मेरे तेरे नाम की। भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मेरी लागी बचने मत छोड़ना, मेरी लागी बचने मत छोड़ना। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है। मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हम भगवानों में विनती है, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना। जय हो हरि बोल। प्रभु जी के लागे लगन मन जोड़ना, हरि जी के लागे लगन मत छोड़ना। गोपाल जय, ओ गोविंद जय भगवान जय, गोपाल जय, गोविंद जय भगवान जय। ओ राधा रमण गोविंद जय जय, ओ राधा रमण गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हो
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद परमानंद अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर अखिल जगदाधार अनंत करुणा वरुणालय श्री नंदनंदन गोपीजन वंदन श्री राधा प्राण वल्लभ मुरली अधरधर गोपीकांत दामोदर भगवान की महती करुणा कृपा से हम सभी भक्तजन श्री महाकालेश्वर भगवान की इस पावन नगरी में भगवान श्री विष्णु की पादाब्ज संभूता अवंतिका में और भगवान श्री कृष्ण की अध्ययन स्थली उज्जैनी में इस पवित्र पावन नागझरी के क्षेत्र में श्री महालक्ष्मी सेवा संस्थान परिवार उज्जैन के द्वारा यह श्रीमद् भागवत का दिव्य सत्संग और महाकुंभ, इसका महाकुंभ नाम लिया है। ऐसे महाकुंभ उज्जैन में लगता ही है। ऐसे इस पवित्र सत्संग के आयोजन में, भागवत जी के आयोजन में चल रहे विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा यहाँ पर बहुत से सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं। रक्तदान शिविर, योग शिविर, ज्योतिष शिविर, मलखम जिससे शरीर का सौष्ठव बना रहे और अन्य और भी इस महालक्ष्मी सेवा संस्थान के माध्यम से यह सब सेवाएं हो रही हैं। ऐसे इस पवित्र कार्य में प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री हजारी लाल जी कुमावत, जिनकी प्रेरणा से यह आयोजन होता चला आ रहा है या उनकी स्मृति में आयोजन हो रहा है। इसके मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी राधाबाई कुमावत, रिंगनौदिया और अन्य सभी हमारे इस महालक्ष्मी सेवा संस्थान में तन मन धन से सहयोग देने वाले सभी भक्तगणों, धर्मानुरागी बंधुओं और भगवत भागवत गुरु चरणों में अनुराग रखने वाली माताओं, आज आप सब लोग व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परमादरणीय मृदुभाषी श्री दिनेश जी शर्मा इंदौर में निवास है, पहले भी आपसे मिल चुके हैं। इनके मुखारविंद से आप सब लोग विगत कई दिनों से श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण की यह वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा है और इस वाङ्मयी मूर्ति की आराधना उपासना अपने अपने भाव के अनुसार सभी कर सकते हैं। भगवान की कतिपय बहुत सी मूर्तियां होती हैं, उन मूर्तियों में एकदम नजदीक जाने का सबको अधिकार नहीं होता। वहां एक शास्त्रीय नियम रखा गया है, उस नियम के अनुसार ही उन मूर्तियों के पास हम मंदिर में जा सकते हैं। यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो मूर्तियां भी हमको कोई भी फल देने वाली नहीं होती है। ऐसी हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की मूर्तियां बताई गई हैं। जैसे मणिमय श्री विग्रह, जिसको शिला मूर्ति कहते हैं, पाषाण श्री विग्रह होता है। एक तो मणिमय श्री विग्रह, पाषाण श्री विग्रह होता है भगवान का। भगवान का लोहमयी मूर्ति भी होती है, अष्टधातुमयी मूर्ति भी होती है, ताम्रमयी माने तांबे की बनी मूर्ति भी होती है, रजतमयी, स्वर्णमयी, चांदी से बनी मूर्ति, सोने से बनी मूर्ति और मृणमयी मिट्टी की भी मूर्ति होती है। हम लोग नवरात्र में दुर्गा जी का जो पूजन करते हैं वो मिट्टी की ही मूर्ति, उसमें भाव प्रतिष्ठा करके 9 दिन तक पूजा करते हैं। तो गणेश जी की पूजा
जो गणेश चतुर्थी से और नवरात्र में दुर्गा जी की पूजा होती है वो मूर्ति मिट्टी की ही होती है। कदाचित मिट्टी की मूर्ति में ही उस समय भाव प्रतिष्ठा करके देवी और गणेश जी की आराधना करना चाहिए। उस समय बहुत से लोग दूसरे दूसरे चीजों की बनी मूर्ति भी उठा लाते, कोई पीओपी की उठा लाता है, जबकि उसका प्रमाण नहीं है। जो अन्य अन्य चीजों से बनी हुई मूर्ति दिखती तो मिट्टी शरीक है, लेकिन वो दूसरे पदार्थों से बनी होती है, तो उसका शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। इसलिए मिट्टी की मूर्ति छोटी ही हो, गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की छोटी ही हो, उसी में ही प्रतिष्ठा शास्त्रीय दृष्टि से हो पाती है। तो इस प्रकार से मिट्टी की भी मूर्ति होती है, बालू की भी मूर्ति मानी गई है। भगवती जनकनंदिनी जानकी जी ने रामेश्वरम में जब शिव जी की प्रतिष्ठा करने की इच्छा हुई राम जी की, तो हनुमान जी से कहा कि शिव जी की मूर्ति लेके आओ। तो हनुमान जी बहुत दूर जाकर के मूर्ति लेने गए। आने में देरी हो गई हनुमान जी को। तो जब देरी हो गई, मुहूर्त चला जा रहा था, क्योंकि प्रतिष्ठा मुहूर्त में ही होती है, बिना मुहूर्त के प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए देरी हो रही थी, तो जानकी जी ने उस समय बालूमयी शिव जी की मूर्ति, शिव जी का वो पिंड बनाया और उसी बालूमयी मूर्ति की वहां पर प्रतिष्ठा श्री सीताराम जी के द्वारा हुई। तो वो बालूमयी मूर्ति भी होती है जो कि रामेश्वरम में है अभी भी। अब सीता जी के द्वारा बनाई हुई है, तो वो बालूमयी मूर्ति तो एकदम स्वयंभू के रूप में हो गई, वो तो यथावत बनी रह गई, आज तक दर्शन होता है। फिर हनुमान जी भी लेकर के आए, तो उसका नाम हनुमदीश्वर महादेव भी रखा गया। यद्यपि हनुमान जी को थोड़ा बुरा लगा कि हम इतनी दूर से मूर्ति लेके आए और यहाँ पहले ही मूर्ति बना के प्रतिष्ठा कर दी गई। राम जी ने कहा, हनुमान गुस्सा मत, दुखी मत हो, तुम्हारी मूर्ति की पूजा, तुम्हारे द्वारा लाई हुई शिव जी की जो मूर्ति है, इसका भी महात्म्य माना जाएगा। जानकी जी ने जो मूर्ति स्थापित की है उसका दर्शन तो करना ही चाहिए रामेश्वरम में, लेकिन हनुमान जी ने जो वहाँ शिवलिंग लाए उसकी जो प्रतिष्ठा हुई, उस मूर्ति की भी दर्शन करे, तभी रामेश्वरम दर्शन करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा राम जी ने कहा। तो इस प्रकार से भागवत जी में ही 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है, जो हमने आपको पहले बताया। एक चित्र लिखी मूर्ति भी होती है, हम लोग जो चित्र में राधे कृष्ण जी सीताराम जी का चित्र में पूजन करते ना घर में रख के, वो चित्र में ही मूर्ति भी 8 प्रकार की मूर्तियों में ही आती है। तो ये जितनी भी मूर्तियां शास्त्र में निर्दिष्ट है, इन सब मूर्तियों की वैदिक विधि से ब्राह्मण के द्वारा जब शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा हो जाती है, या किसी भक्त के द्वारा भाव प्रतिष्ठा कर दी जाती है कि हे भगवान आप पधारो, हम आपकी पूजा करेंगे, ऐसे भाव से प्रतिष्ठा कर दी जाती है, तो उन मूर्तियों की पूजा करने का एक अलग नियम होता है। मंदिर में जो मूर्ति बैठी है उसमें अलग नियम, अपने घर में जो भगवान बैठे हैं उसकी पूजा का अलग नियम। सब जगह एक ही नियम नहीं चलता। अरे हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं अपने बाल गोपाल जी की या महाकाल जी की, सीताराम जी की, तो क्या मंदिर में नहीं कर सकते? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। घर में भगवान जो होते हैं वो आपके अपने होते हैं, उनको आप अपने भाव से पूजा करो। लेकिन मंदिर में बैठे जो भगवान होते हैं वो एक समाज विशेष के होते हैं, एक बहुत बड़े समुदाय के होते हैं। तो वहाँ पर एक नियम चलता है, वहाँ पर एक शास्त्रीय पद्धति चलती है, उसके अनुसार ही मंदिर में दर्शन करने जाओ, पूजा करो। अब सब मंदिर के अंदर ही घुस जाओ तो हो गया काम। फिर तो सब भगवान के कोई चिरौंजी लगा देगा, कोई तिलक लगा देगा, भगवान का सुंदर रूप ही नष्ट हो जाएगा। तो हम अपने घर में रहने वाली लाइट का प्रयोग अपने हिसाब से करते हैं कि नहीं करते? जब इच्छा हो जलाते हैं, जब इच्छा हो लाइट बुझा देते हैं, जब इच्छा हो पंखा चलाते हैं, जब इच्छा हो पंखा बंद कर देते हैं। लेकिन ये रोड में जो लाइटें लगी हैं उसको आप कभी अपनी इच्छा से न जला सकते न बुझा सकते, वहाँ तो सरकारी व्यवस्था है। ऐसे ही मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं, वहाँ पर मंदिर में पुजारी ही पूजा कर सकता, पुजारी आरती कर सकता, पुजारी भोग लगा सकता है।
वही सुला सकता है, वही उठा सकता है, उसमें आपका अधिकार नहीं है। वहां तो दर्शन करने का अधिकार है। दर्शन करो, चरणामृत ले, परिक्रमा करो, बैठ के कीर्तन गाओ, भजन गाओ। मंदिर में ये मर्यादा से जो बैठे हुए भगवान के श्री विग्रह उनकी पूजा करनी चाहिए, तो भगवान उसको जो चाहे वो फल उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि 8 प्रकार की मूर्तियां शास्त्रीय दृष्टि से जहां जहां घरों में, मंदिरों में, तीर्थों में, देवालयों में और बड़े बड़े दिव्य देशों में विराजमान हैं, लेकिन वहां पर जिन भगवान का हम दर्शन करने जाते हैं, जिन मूर्ति स्वरूप भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर होता क्या है, एक तो भगवान से बहुत दूरी बनी रहती है, क्योंकि नियम है कि आप दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, वो जो मंदिर में बैठे भगवान हैं वो केवल दर्शन करने वाले भक्त के ही सामने रहते हैं। पुजारी को कभी कभी पीठ दिखानी पड़ती है, नहीं दिखानी पड़ती। पुजारी मंदिर से आता है चरणामृत देने तो पीठ दिखा के आता ही है, उसकी पीठ पीछे हो जाती है, आगे चरणामृत देना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जो भगवान के श्री विग्रह 8 प्रकार के हैं, जो देवालयों में विराजमान हैं, कदाचित कभी वहां पर भगवान का हम प्रत्यक्ष जैसा भाव, जैसा अनुभव, जैसा दर्शन करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता। लेकिन हमारे वेद व्यास जी ने एक मूर्ति की स्थापना और की, जिसको नवी मूर्ति कहते हैं। ये 9 प्रकार की है, 8 प्रकार की तो भाई बता दी हो। तो नवी प्रकार की जो मूर्ति है वो कौन सी है? बोले यही श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवान कृष्ण की कौन सी मूर्ति है? वांगमयी मूर्ति, माने वाणी के रूप में भगवान श्रीमद् भागवत में विराजमान है। अब कहीं भी किसी भी मूर्ति को स्थापित किया जाता है तो मूर्ति बनाने वाला तो कोई होता, तभी ना मूर्ति आती है। तो मूर्ति बनाने वाला, इस वांगमयी मूर्ति को किसने प्रकट किया, किसने इसको इस रूप में हमारे सामने रखा? तो इस वांगमयी मूर्ति को बनाने वाले कलाकार कौन हैं? श्री वेद व्यास जी। बोलिए वेद व्यास भगवान की। श्री वेद व्यास जी ने ही इस वांगमयी मूर्ति को प्रकट किया। मतलब वो कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन्होंने ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई कि आज तक हम लोग इस मूर्ति को सदा सेवन करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, फिर भी मन नहीं भरता है। ऐसा जैसे किसी मूर्ति का दर्शन करो तो मन नहीं भरता ना, बार बार जाने की इच्छा होती है। वैसे ही यह प्रत्यक्ष जो भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, इसके निर्माता है, इस मूर्ति को बनाने वाले हैं श्री वेद व्यास भगवान। अब किसी मूर्ति कोई बहुत बड़ा कलाकार बनाता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे हमारे राम जन्मभूमि में रामलला सरकार की मूर्ति बनाई गई तो एक ही नहीं 3-4 बनी। उसी प्रकार से बाल रूप की मूर्तियां कितनी बनाई गई? 3-4 प्रकार की कलाकारों ने बनाई। लेकिन उन चारों मूर्तियों में जो सबसे अंदर सुंदर लगी उन्हीं को वहां विराजमान किया गया, और बाकी अभी रखी हुई है, और जगह कहीं विराजमान करेंगे। लेकिन मूल जहां भगवान प्रकट हुए उस गर्भ मंदिर में जो सबसे अच्छी लगी उसी को वहां विराजमान किया गया। तो वेद व्यास जी ने तो कई मूर्तियां बनाई, कई पुराण बनाए, नहीं बनाए। वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, नारद पुराण है, नरसिंह पुराण है, वामन पुराण है, लिंग पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है और स्कंद पुराण है, पद 18। लेकिन ये जितनी भी मूर्तियां बनाई वो भगवान को उतनी अच्छी नहीं लगी। ये मूर्ति सबसे अच्छी लगी। बोलिए श्री हरि भगवान की। ऐसा नहीं कि उनमें भगवान नहीं हो, उन ग्रंथों में भी भगवान का ही चरित्र है, वो भी सुनने लायक है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान को बहुत अच्छा